हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो साइंस है यानी कि विज्ञान है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम यानी 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपके एग्जाम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और जल्दी जल्दी इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। और ज़्यादा सब्सक्राइबर का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 300 से 400 सब्सक्राइबर जरूरत है। उसके बाद इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए विज्ञान का। तो देखिए, विज्ञान का यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ कैसे बने होता है, तो ये ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देना है। तो शुद्ध पदार्थ जो बना होता है वो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि जल एक है। जल एक क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है या विलयन है? जल यानी कि H2O। H2O यानी कि जल, जो कि एक यौगिक है, यानी 2 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है? सममांगी मिश्रण, विषममांगी मिश्रण है, विलयन है या कोलाइड है? तो 3 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सममांगी मिश्रण है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के कण का व्यास होता है डैश से कम होता है। तो विलयन का व्यास किससे कम होता है? तो 4 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र का जल एक है। तो समुद्र का जल क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा, विलयन हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मिश्रण है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, विलयन में प्रकाश का मार्ग है। तो विलयन में प्रकाश का मार्ग क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर क्या वाला हो जाएगा? इनमें से बी नंबर हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है, यानी विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे क्या कहते हैं? तो दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी 7 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन की वायु गैसों का। तो वायु गैसों का क्या हो जाएगा? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिश्रण है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, घुलनशीलता कहलाता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। तो विलायक तथा विलय के संयोग से विलयन बनता है, यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल में चीनी का मिश्रण है। तो जल में जो है वह चीनी का मिश्रण क्या हो जाएगा? तो सममांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी 11 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो इनमें से गैसीय विलयन का उदाहरण कौन वाला हो जाएगा? तो वायु हो जाएगा, यानी 12 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि निलंबन है। निलंबन क्या हो जाएगा? तो निलंबन एक विषममांगी मिश्रण है, यानी 13 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक विलयन में विलय पदार्थ का मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, यानी 14 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन एक है। तो टिंचर आयोडीन एक क्या हो जाएगा? विलयन है, यानी 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विलयन है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कि सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक है। तो सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलय है, विलय। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इनमें से कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, यानी 17 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एरोसॉल का उदाहरण है। तो एरोसॉल का उदाहरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोहरा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन की फेस क्रीम उदाहरण है। तो फेस क्रीम का उदाहरण क्या हो जाएगा? इमल्सन हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कि क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रीम से मक्खन निकालने की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अपकेंद्रण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की ठोस सोल का उदाहरण है। तो ठोस सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रंगीन रत्न। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से हम लोग को बताना है। तो उपयोग किया जाता है पृथक्करण कीप का।
आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेल का उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा पनीर। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र जल से नमक की प्राप्ति होती है, तो समुद्र जल से नमक की प्राप्ति क्रिस्टलीकरण विधि से होता है। 24 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th के साइंस से रिलेटेड। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।